बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। ज़फर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज इंशाअल्लाह ताला लजीज मरकजी बैंक के वज़ाइफ। बैंकिंग का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको आप गौर से पढ़ें तो बहुत सारी मालूमात, ढेरों मालूमात, यूँ समझ लें कि मालूमात का खजाना होता है। जाहिर है कि सारी मैशत जो है वो मरकजी बैंक पर ही चल रही होती है, तो ये यूँ समझ लें कि इसकी हैसियत, मरकजी बैंक की हैसियत जो होती है वो हमारे मुआशी निज़ाम में एक्सेल की सी होती है। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मरकजी बैंक है क्या चीज़, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, इसे शुरू क्यों किया गया, किस मुल्क ने शुरू किया, पहला मरकजी बैंक दुनिया का कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज हम चलते हैं बैंकिंग के, सेंट्रल बैंक के जो वज़ाइफ हैं, इसी को हम फ्राइज भी कहते हैं, वज़ाइफ भी कहते हैं, जिम्मेदारियां भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह वगैरह, बहुत सारे नामों से हम इसको याद करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से आपको याद करवा दूं कि आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली अभी अभी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों को बताया करें और आप हमारी वेबसाइट पर भी जाया करें, लिंक नीचे मौजूद होता है। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मरकजी बैंक के जो वज़ाइफ हैं स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चला जाऊंगा आगाज में कि आज हमारी वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। एक हिस्से में हम ये वाला पोर्शन और एक हिस्से में हम ये वाला पोर्शन स्टडी करेंगे। बैंक के जो मरकजी बैंक के जो फ्राइज हैं या वज़ाइफ हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है हमने। एक हमारा मरकजी बैंक बतौर गवर्नमेंट के बैंक के काम कर रहा होता है और हमारा मरकजी बैंक बैंकों के बैंक के तौर पर भी काम कर रहा होता है। तो बतौर गवर्नमेंट बैंक और बतौर बैंकर्स बैंक इसकी जिम्मेदारियां अलग अलग नहीं हैं, एक ही है, लेकिन हमने इसको कैटेगोरिकली दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो हम एक हिस्सा आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, और ये वाला हिस्सा जो है बाद वाला ये हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। तो मेरी दोनों वीडियो जो है वो देखेंगे तो जाके हमारा ये टॉपिक पूरा होगा। तो गवर्नमेंट के बैंक के तौर पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं हमारे बैंक की। नंबर 1, मोनोपोली ऑफ नोट इशूड, करेंसी के इजरा की जिम्मेदारी होती है इस पर। नंबर 2, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का कंट्रोल करता है इसको। नंबर 3 है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गैर मुल्की ज़र मुबादला जो होता है मुल्क में उसका पूरी तरह हिसाब रखना जिम्मेदारी है इसकी। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, जो हमारे अवामी कर्जे होते हैं, मुल्क के कर्जे होते हैं, तो हम तफसील में चलते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो जिम्मेदार है होता है हम किसी भी मुल्क के, मरकजी बैंक की ये जिम्मेदारी है कि मुल्क में जितने भी मालियाती इदारे हैं उनको स्टेबल भी करे, स्ट्रेंथन भी करे और स्ट्रॉन्ग भी करे, और नए बनाने पड़े तो भी। उसके बाद इसकी बैंकर्स के तौर पर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आखिरी पनाहगाह के तौर पर काम करेगा। रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल का काम करता है ये। क्लियर हाउस की सर्विसेज देता है ये। और उसके बाद कैश रिजर्व की बात करता है और काउंसलिंग सर्विसेज भी देता है। इसको हम कल वाली वीडियो में देखेंगे, इसको आज वाली। चलिए, तो करेंसी का इजरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टूडेंट्स ये बात बताई थी कि मरकजी बैंक की सबसे पहली, सबसे बेसिक जिम्मेदारी होती ही यही है कि, बल्कि मैंने वीडियो में बताया भी था पिछली में कि मरकजी बैंक का आगाज ही सिर्फ इसलिए हुआ कि करेंसी नोटों का जो झगड़ा था मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ बैंकों के दरमियान में जो झगड़ा था वो सारे का सारा दूर करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि दुनिया का पहला बैंक है, बाकायदा मरकजी बैंक जो है, उसने ये झगड़ा दूर करने की पहली दफा कोशिश की। तो मरकजी बैंक, दुनिया की किसी भी मरकजी बैंक की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि मुल्क में जितने भी करेंसी नोट हैं इसका इजरा यही करेगा। यूं समझ लें कि ये करेंसी नोटों को जारी करने का अजारादार महकमा भी होता है, अजारादार इदारा भी होता है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी कमर्शियल बैंक को आजकल नोट प्रिंट करने की इजाजत नहीं। शुरू में ऐसा था कि हर कमर्शियल बैंक अपना नोट जारी करता, अब ऐसा नहीं होता। तो अब हमारा बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो इस बात की अथॉरिटी नहीं रखता, दुनिया का कोई भी मरकजी बैंक ही नोट, अब नोट कितने इशू करने हैं, किस मिकदार में इशू करने हैं, उसका डिजाइन क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी कैसी सूरत हाल होगी, ये सारी की सारी करेंसी से मुतल्लिका जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो हमारा बैंक ही निपटाता है। आप जानते हैं पाकिस्तान का मरकजी बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। आप अपने किसी भी करेंसी नोट को उठाकर देखें, किसी भी सिक्के को उठाकर देखें, बैंक दौलत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। नंबर 2 पर है हमारे पास कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट,
तो मुल्क में कमर्शियल बैंकों के जरिए, तिजारती बैंकों के जरिए हम कर्जे को फैला देते हैं। अब पहले तो ये क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है कि क्रेडिट कंट्रोल चेक्स के जरिए हम मुल्क में करेंसी को डेवलप कर देते हैं, मुल्क में करेंसी को फैला देते हैं, जो कि करेंसी एक्चुअली नहीं होती। गोया के मुल्क में चेक्स के जरिए कर्जा फैला दिया जाता है, उस पर करेंसी के तादाद पर, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुल्क में जो हमारा क्रेडिट की सतह होती है उसे एक खास जगह पर मेंटेन रखना जरूरी होता है। उस लेवल से ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, दोनों सूरतें मुल्क के लिए खतरनाक होती हैं और नुकसानदेह होती हैं। उसे मेंटेन करना सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है। कर्जे की सतह, क्रेडिट की सतह बरकरार रखना इसकी जिम्मेदारी है। इससे ऊपर भी नहीं जाना, इससे नीचे भी नहीं जाना। अगर नीचे चली गई सतह तो इसे एक्सपेंड करना जरूरी हो जाता है, और अगर सतह से ऊपर चला गया क्रेडिट तो इसे कॉन्ट्रैक्ट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो यूं आपके सेंट्रल बैंक की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि मुल्क में कर्जों की सतह को एक खास जगह पर मेंटेन रखे। तो स्टूडेंट नंबर 3 पर चलते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दूसरे मुल्कों की करेंसी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। आप पाकिस्तान की करेंसी को छोड़ दें, दुनिया में बाकी जितनी भी करेंसीज हैं उन सबको फॉरेन करेंसी का नाम देते हैं। अब फॉरेन करेंसी के जितने भी इशू हैं इसका जिम्मेदार भी हमारा सेंट्रल बैंक होता है। किस मुल्क की करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, किस मुल्क की करेंसी कितनी ज्यादा है पाकिस्तान में, कितनी कम है, ज़र मुबादला की सतह को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना। गो के इसको ये भी है कि आजाद इदारा है हमारा, लेकिन ये हुकूमत वक्त से मुशावरत भी करता रहता है गाहे बगाहे, और हमारे स्टेट बैंक का गवर्नर वजीर खजाना से मिलकर पॉलिसियां बनाने में भी अपना किरदार अदा करता है। अब कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में अभी ये देखना है कि किस मुल्क के करेंसी ज्यादा चाहिए हमें। आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क आज तनहा जिंदगी नहीं गुजार सकता, दूसरे ममालिक के साथ रवाबत मौजूद हैं, और इन रवाबत को मौजूद हैं जो इनको सबसे बड़ी बुनियाद इसकी जो है मजबूत करने में वो मईशत ही है। अब हम दूसरे मुल्कों से लेन देन भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, इंपोर्ट करते हैं तब भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा पाकिस्तान में आएगा तो वो पैसा बराह रास्त ताजरों को नहीं मिलता, वो पाकिस्तान के बैंक में चला जाएगा, मरकजी बैंक में। तो यूं डॉलर्स की सूरत में जब मरकजी बैंक में आएगा तो मरकजी बैंक आगे वो पैसा डिलीवर कर देगी, लेकिन लोकल करेंसी में, डॉलर्स में नहीं करन। लेकिन आपको इजाजत है इस बात की, अगर आप दरखास्त दे रहे हैं इस बात की, अगर आप रिक्वेस्ट करें तो वो आपको डॉलर्स की सूरत में भी आजकल अवेलेबिलिटी हो गई है। लेकिन वो कैसे भी हो सूरत हो, दूसरे ममालिक से जो हमारा एक्सचेंज का कंट्रोल है उसका की सारी जिम्मेदारियां मरकजी बैंक की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, कितने कर्जे देने हैं मुल्कों को, कितने मुल्कों से लेने हैं, किस इदारे से कर्जा लेना है, अवाम को कितना कर्जा डिलीवर करना है, किस शरह सूद पर कर्जा। तो कर्जा लेने देने के जितने भी मामला है इसका भी बुनियादी तौर पर जिम्मेदार स्टेट बैंक ही हुआ करता है। तो दुनिया के स्टेट बैंक के, हर मुल्क के स्टेट बैंक की यह जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ वो मुल्की सतह पर कर्जों को कंट्रोल रखे, बल्कि दूसरे ममालिक के साथ जो कर्जे का लेन देन है उसको भी इसी ने कंट्रोल करना है। हमारी, आप जानते हैं कि आजकल की पॉलिसी में हर 2 माह बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा होता है। उस 2 माह की पॉलिसी में इस वक्त जो है पाकिस्तान में शरह सूद जो है 7.5% जो अभी की गई है, इसी 2 महीने की पॉलिसी में की गई है। इससे पहले ये 7% थी। तो 7.5% जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, ये जिम्मेदारी भी इसी की होती है स्टेट बैंक की। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना है, कर्जे की सतह क्या रखनी है, उसकी जिम्मेदारियां कैसी हैं, उसे रिकवर कैसे करना, ये जितने भी कर्जे के मामलात हैं गो के ये कमर्शियल बैंक जारी करते हैं, लेकिन बतौर फादर बैंक यही कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद है हमारी गवर्नमेंट के बैंक के तौर पर आखिरी जिम्मेदारी डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारे मरकजी बैंक की ये भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके मुल्क में जितने भी फाइनेंस के इदारे हैं इसे कंट्रोल भी करेगा, इसे डेवलप भी करेगा, इनकी परेशानियों को भी दूर करेगा। मुल्क में कितने इदारे फाइनेंशियल, कितने इदारों की जरूरत है, कितने इदारों की जरूरत नहीं है, कौन से इदारे को कौन सी फैसिलिटीज देनी है, कौन से इदारे को कौन सी फैसिलिटीज नहीं देनी, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी भी मरकजी बैंक पर ही आयद होती है। तो स्टूडेंट, हमारा मरकजी बैंक बुनियादी तौर पर, मैंने आगाज में भी कहा था वीडियो के कि हमारा मरकजी बैंक दरअसल
जिम्मेदार होता है मुल्क की मुआशी सूरत हाल को संभालने में। बेरोजगारी का बराह रास्त जिम्मेदार भी सेंट्रल बैंक को ही करार दिया जाता है। बेरोजगारी की शरह को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना, ये भी जिम्मेदारियां इसकी हैं, जो कि मैंने यहां नहीं लिखी। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां मैंने नहीं लिखी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लिख दी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पार्ट 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको इसका फायदा हासिल हो रहा है। और जाने से पहले एक अच्छी बात, मैंने कल ही एक स्टेटस पे पढ़ा, जो भी मिला मुझे एक सबक दे गया। जो भी मिला मुझे एक सबक दे गया, हर शख्स मेरा उस्ताद निकला। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।